नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ड्रोन अटैक में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये ड्रोन किसकी तरफ से आया, कहा यह जा रहा है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज है उनकी तरफ से ये ड्रोन भेजे जा रहे हैं और ये ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। कहां कहां पर किस तरह से इजराइल में इस ड्रोन को लेकर चर्चा हो रही है, किस तरह से नुकसान हुआ है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अब ड्रोन की बात हो रही है और पहले भी हमने कहा था कि रॉकेट, मिसाइल, अब ड्रोन की बारी है और उसी ड्रोन ने अब इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, ये पिछले कुछ वक्त का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है जो इजराइल में हुआ है। और इजराइल में हम आपको बताएं कि दो जगह ये अटैक हुआ, एक तो मेतुला में और दूसरा हाइफा में। मेतुला में 4 लोगों की मौत हुई है और हाइफा में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये अटैक, देखिए, पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे थे कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे, तो अब ये जो रॉकेट अटैक थे ये बहुत कम हो गए हैं। अब उसकी जगह ले लिया है ड्रोन्स ने और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। और इस बार बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स फायर किए गए, ये देखिए, इजराइल में जो उत्तरी इजराइल का इलाका है, यहाँ पे 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तो हिजबुल्लाह अटैक कर ही रहा है, दूसरी तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है वो इराक की तरफ से हमला हो रहा है, और तीसरा जो यमन वाला जो इलाका है, लाल सागर जो है, यहाँ से हुती और बाकी जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। तो ये 3 तरफा जो अटैक हो रहा है इजराइल में। और जो लेटेस्ट अटैक, ड्रोन अटैक हुआ है, देखिए, बीती रात को भी रॉकेट्स भी फायर हुए हैं। बीती रात को भी बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स आए हैं और रॉकेट्स गिरे भी हैं इजराइल में। हालांकि अब रॉकेट्स की संख्या कम है और जिस ड्रोन अटैक की हम बात कर रहे हैं उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, मेतुला में 4 और हाइफा में 3। अब देखिए, ये जो अटैक हो रहे हैं ड्रोन से, अभी सवाल ये उठता है कि ये ड्रोन को इजराइल क्यों नहीं नाकाम कर पा रहा। तो ये जो ड्रोन से अटैक हुआ है, बताया जा रहा है कि इस ड्रोन का नाम है गिरान 2। और जो कि सोशल मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि गिरान 2 जो ड्रोन है ये रूस की तरफ से दिया गया है ईरान के प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह को। देखिए, अब क्या हो रहा है कि जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, तो सीधा हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो अब उसकी जगह उसका रूट जो अपनाया गया है वो ये कि इराक और सीरिया, ये 2 जगह अब हथियारों की डीलिंग्स हो रही है। और रूस की तरफ से जो हथियार दिए जा रहे हैं, जैसा चर्चाएं हैं, वो इराक और सीरिया की के ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वहां के जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनको ये हथियार दिए जा रहे हैं। और जो सबसे जो लेटेस्ट चीज है वो है गिरान 2 ड्रोन। इसकी खास बात ये है, देखिए नीलू, कि ये एक तो बहुत लो फ्लाई करता है, जिसकी वजह से ये आयरन डोम और थार्ड जैसे सिस्टम्स को पकड़ना वैसे ही मुश्किल हो जा रहा है। दूसरा, इसमें एक एंटी जैमिंग डिवाइस भी लगी हुई है, जो जैमर्स काइंड ऑफ, तो वो जो है सिग्नल्स उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 वजह बताई जा रही है जिसके कारण जो है वो गिरान 2 जो ड्रोन्स हैं इसको रोकना इजराइल के लिए मुश्किल हो जा रहा है। और इसकी वजह से कई जगह ये ड्रोन्स के अटैक हो रहे हैं। हमने पहले भी बताया था, आपने भी जो कहा कि ड्रोन जो है वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। और ये 7 लोगों की मौत हुई है, इसमें कई लोग घायल भी हैं। जिसके बाद बताया जा रहा है कि अभी इजराइल के हमले पे जो हमला हुआ है, इसके बाद एक बार फिर जो है इजराइल कोई बड़ा अटैक कर सकता है। मतलब लगातार जिस तरह से हमले झेल रहा है इजराइल, बिल्कुल मयंक, हमने देखा कि इजराइल, देखिए, लगातार, चाहे वो लेबनान की बात की जाए या फिर गजा की बात की जाए, वो बमबारी कर रहा है या फिर हवाई हमले कर रहा है, लगातार ये कर रहा है। लेकिन बात अगर इजराइल की कर रही है, नुकसान उसे भारी उठाना पड़ा है। जितने प्रॉक्सीज हैं, जिस तरह से आपने कहा कि हुती भी कर रहा है, हमास भी, हिजबुल्लाह भी, अभी हमने देखा कि शायद गजा से भी कुछ हमले वहां पर भी हुए हैं, उसके बारे में भी क्या जानकारी? जो गजा वाला आप बात कर रही हैं, वो IDF चीफ जो हारजी हलेवी हैं, ये गजा पे गए थे, गजा के दौरे पे थे। उस दौरान बताया जाता है कि ये गजा में सेफ जोन था, जो उस पे ही जहां पे ये थे, बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में थे उसके बेहद करीब जो है वो हमास के लड़ाकों के द्वारा हमला हुआ है। अच्छा। जिसमें बताया जा रहा है कि IDF चीफ को ही टारगेट लेके ये हमला किया गया था। और अल कसाम ब्रिगेड है जो कि लड़ाकों की ब्रिगेड है, इन्होंने जो है, ये इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि IDF चीफ गजा में है, हारजी हलेवी, और उनको टारगेट करके ये जो हैंड मिसाइल होती है उससे ये अटैक किया गया। तो देखिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई है। तो ये बताया जाता है कि IDF चीफ भी इस हमले में बाल बाल बचे हैं, मतलब उनके काफी करीब हमला था। खबर ये भी आ रही है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के नए चीफ की बात की जाए, उनके बारे में भी जरा बताइए। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया है कि देखिए, नेतन्याहू को बिल्कुल जल्द ही खत्म किया जाएगा
और वो भी इजराइल में। ये देखिए बड़ी बात है। क्या ये कहा है हाँ, ये आपने बड़ी बात की तरफ सवाल उठाया कि नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं, ये देखिए ये पहली अपनी स्पीच दे रहे थे, उसमें इन्होंने एक दो बातें ऐसी कही जो बड़ी गौर करने वाली है। एक तो इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सीधा टारगेट किया है, इजराइल के प्रधानमंत्री को। इनका कहना है कि जल्दी ही जो है बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर दी जाएगी, वो निशाने पे हैं। और इन्होंने बड़ी बात ये कही कि कोई इजराइल का नागरिक ही बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला कर सकता है। तो देखिए ये एक बात तो साफ है कि हिजबुल्लाह के निशाने पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए जिस तरह से इजराइल ने पिछले कुछ वक्त में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को निशाना बनाया है। टॉप लीडर्स नहीं, बीच में ये भी खबर आई थी मयंक कि ईरान के कुछ जो जासूस या कुछ कह लीजिए वो भी पकड़े गए थे इजराइल में। वो सारी चीजें भी इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। नेतन्याहू की सिक्योरिटी अपने आप में बड़ा खतरा है। देखिए बड़ा चुनौती है। देखिए अभी उनके घर पे, नेतन्याहू के घर पे जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद जो है अब ये बात साफ है कि नेतन्याहू जो है वो टारगेट पे है। और इजराइल को उनकी सिक्योरिटी करना ही अपने आप में अब जो है एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि आपका ड्रोन जब घर के ऊपर आके अटैक कर सकता है, उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ सीधा धमकी दे रहे हैं कि निशाने पर नेतन्याहू है। तो ये बात तो साफ है कि नेतन्याहू टारगेट पे है, इसमें दो मत नहीं है। अब देखिए ये पूरे हालात पे एक तो न सिर्फ इजराइल को बाहरी मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी बड़ा मुद्दा है। लगातार ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, और ये जो गिरान 2 ड्रोन है, इसने तो लग रहा है कि इसके बाद जो है एक नया वॉरफेयर शुरू होने वाला है, जिसमें अब रॉकेट्स की बजाय जो है ये ड्रोन्स लगातार सीमा में आ रहे हैं इजराइल के, जो कि इजराइल का चाहे आयरन डोम हो चाहे थाड हो, ये नहीं रोक पा रहा है इसको। तो ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और हिजबुल्लाह को इतना नुकसान होने के बाद भी हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, हुती, बाकी जो संगठन है, ये जो 3 तरफा ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इससे इजराइल को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि देखिए रॉकेट मिसाइल के बाद अब ड्रोन की बारी है, और ड्रोन कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वो चुनौती अब इजराइल के सामने है, इजराइल किस तरह से निपटता है, और इजराइल अब किस तरह से जिस तरह से ड्रोन हमला इजराइल पर हुआ है उसका जवाब देता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।